जिनके साथ ओम जी भाई साहब का राजस्थान और हिंदुस्तान की राजनीति में 40 वर्ष से ज्यादा साथ रहा हो, और अभी ओम जी भाई साहब के आने से पहले आदरणीय घनश्याम जी मुझे शेखावाटी भाषा में कह रहे थे, राजेंद्र ओम जी भाई साहब को पग फेरो जोर को। मैं कहा भाई साहब कैसे? का गुजरात में गया, मध्य प्रदेश में गया प्रभारी के तौर में, उत्तर प्रदेश गया, छत्तीसगढ़ गया। ये बंदा ने जिंदगी में भी इकट्ठा भी प्रभारी बना के भेजो, कोई भी मुहिम कर भेजो, पग फेरा का स्वागत विजय श्री विजय 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 और विजय श्री। अपना खुद के चैन में ओम जी भाई साहब की कई यादों को संजोए हुए आदरणीय घनश्याम जी तिवारी से मैं निवेदन करूंगा कि वाएं और अपने शब्दों से अपने उस संस्कार साथी का जिनके साथ वर्षों तक आपने काम किया अभिनंदन और स्वागत करें। महामहिम राज्यपाल सिक्किम श्रीमान ओम प्रकाश जी माथुर साहब, अभी एक बात यहाँ गलत कही गई कि हम सब इनको प्रेम से ओम जी भाई साहब पुकारते हैं। मैं ऐसा हूं जो इनको प्रेम से ओम जी कहता हूं, तो ये मेरा एक अधिकार है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मदन लाल जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव जी देवनानी साहब, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री आदरणीय जया कुमारी जी, आदरणीय प्रेम बिरवा जी, पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र जी और मदन जी राठौड़ साहब, राजेंद्र राठौड़ नाम तो है। और जब मदन जी राठौड़ की घोषणा हुई उसमें कई लोग राजेंद्र जी को बधाई देने के लिए पहुंच गए। ऐसा नहीं, हम मेरे सबसे और जिनका मैं स्मरण करना चाहता हूं, आदरणीय श्रीमती वसुंधरा राजे जी जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। मेरा उनका आमरस जैसा संबंध है। आमरस में मीठा भी होता है, थोड़ा खट्टा भी होता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। मंचस्थ उपस्थित सभी इस आयोजनकर्तागण, रामचंद्र जी बोरा सहित सभी हमारे मित्रगण और उपस्थित सभी मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायकगण, सभी कार्यकर्ता बंधु, आज सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहानी एक कार्यकर्ता, एक साधारण स्वयंसेवक से 1972 में से लेकर अब तक की कहानी है। ये कार्यकर्ता की कहानी। और मैं कह सकता हूं आज के दिन जितने राज्यपालों को हिंदुस्तान में देखेंगे तो पहली बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतने कार्यकर्ता, इतने राज्यपालों के पद पर विराजमान हो रहे हैं। उनका आपको अभिनंदन करना। मदन ओम जी ने वहां से शुरुआत की, मेरा उनका बहुत लंबा साथ रहा, अभी है। मैं ऐसा करता हूं कि आगे भी रहेगा, लेकिन वो इसलिए रहेगा कि सिक्किम बहुत बढ़िया प्रदेश है। आप जाओगे ना तो वहां का माननीय राज्यपाल महोदय, वहां का टूरिज्म बढ़ेगा, लेकिन राजभवन का खर्चा भी बढ़ जाएगा। राजभवन का खर्चा भी बढ़ेगा। हम सब वहां पर जाएंगे तो मोम जी के साथ 12 साल तक
लगातार एक त्रिभुज के रूप में काम करने का अवसर मिला। जब रामदास जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष था और ओम जी प्रदेश के संगठन महामंत्री, हम तीनों ने मिलकर उस समय जो काम किया, उस समय की जो स्मृतियां हैं वो अद्भुत है। दो चार उदाहरण मैं आपको उसमें देना चाहता हूं, समय ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा इनका इतना लंबा संबंध रहा है कि उस सारी बातों को हम कुछ शब्दों में समेट नहीं सकते। लेकिन ओम जी की ये कहानी तो है ही है। एक बार इनके बहुत अच्छे आलोचक थे, अब ये यहाँ से संगठन महामंत्री छोड़कर गुजरात चले गए, वहां भी सफलता मिल गई। और नरेंद्र मोदी जी के साथ समन्वय बिठाने का काम करना कोई मामूली काम नहीं, तो वो ओम प्रकाश माथुर नहीं कर सकते थे, उन्होंने किया। तो कई लोगों ने मुझे कहा नहीं ओम जी चीज क्या है, ये छत्तीसगढ़ जाओ तो वारवा मानते थे उसको, वो जीत गए, वो जीत गए। तो मैं ज्यादा लंबा न बोलकर मैंने एक वाक्य बोला, वो लाला सुन लो, लोग क्या, वो 100 बाला और 1 लाला। ये जो ताकत ओम जी की थी, इस ताकत के कारण से कई बार मेरे पर भी लगा, ओम जी पर भी लगा, आप पे तो लगा पुलिस को, आपको तो ठंड पीगी, ये कई बार कहा। लेकिन जो ही कोई कहता था ठंड पीते वो किसी चीज के प्रभारी बन जाते, जो आपका पीगी तो आपके पड़ गया। ये करते करते अंत में पार्टी ने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये समझा कि एक संघर्षरत कार्यकर्ता का और एक संघर्षरत योद्धा का सबसे ऊंचा सम्मान यह है कि उसको गवर्नर के पद पर प्रतिष्ठित किया जाए। तो ये कहानी है, वो कहानी इस बात की कहानी है, ये मैं कहना चाहता हूँ। मैं इनके साथ एक बार हिमाचल प्रदेश चला, तो लगे मुझे, अब मैं हिमालय पर चलते गया तो वहां जो पहाड़ है उन पर यूं चढ़ते हैं और उतरते उसमें गाड़ियां इतनी तेजी से आती कि 1 सेकंड तक चुके नीचे, 1 सेकंड। एक दिन मैंने कहा ओम जी मेरे बस का काम नहीं है। ओम जी का चलना ही पड़ेगा, उनको चलना पड़ेगा तो ठीक है, थार तो बाप के पास इनको लेन देन नहीं है। मेरे सारों को सारों आओ काचो पड़े हैं तो मुझे करने दो, तो ये माने नहीं, मुझे घुमाते रहे। अंत में ये जो आ रहे थे तो मैंने कहा आप तो बाई रोड जाओ और मैं तो वो जो टॉय ट्रेन है ना उसमें बैठकर कालका जाए और उसके बाद इनके साथ तो ये किस्सा है। फिर इसके बाद में एक बार हम गुजरात में, बड़ा भूकंप आया था गुजरात में, उस समय जो काम किया वो काम था। इसके अलावा राजस्थान में 2 बड़े काम इनके संगठन महामंत्रित्व काल में। पहला काम था जब हमने भरोसे से कहा, साहब मुख्यमंत्री थे, हमने कहा कि भाई पंचायतों के पंचायत समिति जिला परिषद के चुनाव हमारे टिकट पर पार्टी पर होना चाहिए। शेखावत साहब का सिद्धांत था कि पंचायत राज में राजनीतिक दलों को नहीं आना चाहिए। अब हमने ओम जी ने और रामदास जी ने तय कर लिया कि ऐसा करके रहे, तो करते रहे, माने नहीं। तो एक दिन मैं, ओम जी और रामदास जी तीनों के तीनों सुबह ही नारगढ़ चले गए, टेलीफोन बंद रहा, सारे दिन हम तीनों को ढूंढा, कोई पता ही नहीं चला। रात को हम वापस आ गए तो दूसरे कहा इधर आओ, हम चले गए। बोले गर्लफ्रेंड का मानोगे नहीं, मानोगे नहीं, चलो तुम्हारी मर्जी में आओ, करो, चलो छोड़ दिया। और पहली बार पार्टी का चुनाव जो है वो इस आधार पर। दूसरा संकट का काल आया जब शेखावत साहब क्लीवलैंड में बाईपास सर्जरी करने गए हुए थे और पार्टी में पीछे से विद्रोह की हवा चल रही थी। उस समय उनके लिए हमने सबने मिलकर चौकी डाणी को, चौकी डाणी पॉपुलर ही तब से हुई। अब हमने चौकी डाणी का इतना प्रचार कर दिया, और कोई विज्ञापन करता होता तो उसको पता नहीं क्या देते थे, और हमने इतना प्रचार किया चौकी डाणी में आज तक खाना भी खाने हम गए नहीं, लेकिन इसका प्रचार तो ये सारा काम किया। ऐसे बहुत से उदाहरण है। तो मैं इस समय यही कहना चाहता हूँ कार्यकर्ताओं से
कि कार्यकर्ता उनके मात्र के कर्तव्य से, व्यक्तित्व से, इनसे प्रेरणा लें और थोड़ा धैर्य रखें। मैं भी कभी कभी, एक बार मैंने भी बीच में बावड़ी निकाल ली। चौपड़ में बावड़ी होती है ना, तो वो एक बार मैंने निकाली, लेकिन ओम जी ने कभी नहीं निकाली। निरंतर सातत्यता के साथ काम करते रहे। आज का एक कार्यक्रम और बहुत से उदाहरण है मेरे उनके साथ में, लेकिन समय ज्यादा नहीं, वो सब बोलने वाले हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आज कार्यकर्ता के लिए एक आदर्श है कि अगर धैर्य से, सात्यता से निरंतर कार्य करता रहेगा तो वो महामहिम बन जाएगा, और नहीं तो मेरे जैसे माननीय में ही रहेगा। ये बहुत बहुत धन्यवाद।